साथियों, बड़ी खबर है। बिहार में बदलाव होने जा रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात हुई है बंद कमरे में। नीतीश कुमार ने बुलाया तेजस्वी यादव को, बंद कमरे में चाचा भतीजे की बातचीत हुई है। अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। मैं अक्सर वीडियो दोपहर में रिकॉर्ड करता हूं और रात को अपलोड करता हूं। आज कुछ देर के बाद जो आप वीडियो से रूबरू होंगे, उस वीडियो को हमने आज दोपहर में रिकॉर्ड किया और हमने आशंका जतला दी थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। और मैंने सोचा था कि इस वीडियो को मैं 10 बजे तक पोस्ट करूंगा, लेकिन इमरजेंसी आ गई, ब्रेकिंग खबर आ गई दोस्तों कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। यूं ही मुलाकात नहीं हो जाती है, जो कुछ पक रहा था अब निकलने वाला है दोस्तों। मैंने आशंका जतलाई थी। चलिए आप वीडियो को देखिए। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, कल पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसी बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे जिसे भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बनाए जाने हैं, यानी सदस्यता अभियान। उन्होंने जमकर बूस्टअप किया अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कि हमें क्या, हमारा जो सपना है, हमारा जो गोल है, उसे कैसे हासिल करना है। सब कुछ ठीक लग रहा था दोस्तों, लेकिन दूसरी ओर खबर यह है कि सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल खबर यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। सरकार तो चल रही है, लेकिन बहुमत जो है एनडीए का है, भाजपा का बहुमत नहीं है। भाजपा बहुमत से दूर है। 240 सीट भाजपा को मिली इस लोकसभा चुनाव। तो प्रयास दोस्तों ये चल रहा है कि किसी न किसी तरह इसे 272-73 तक पहुंचाया जाए, ताकि फिर बैसाखी का सहारा ना रहे। अब प्रेशर जो पॉलिटिक्स क्रिएट की जा रही है लगातार घटक दलों के द्वारा, जो एनडीए के घटक दल, वो टेंशन से मुक्त हो जाए सरकार, ताकि जो एजेंडा है संघ का, बीजेपी का, उसे लागू किया जा सके समूचे देश में। तो अब डरे हुए हैं, घबराए हुए घटक दल। जदयू को लग रहा है कि उनके सांसद टूट कर नहीं चले जाएंगे। उधर चिराग पासवान, जो हनुमान कहते हैं मोदी जी का, उनके अंदर भी एक खदशा था, एक भपका सा, डर सा धधक रहा है अंदर। घबराए हुए हैं, परेशान है चिराग पासवान। तो खबर ऐसी आ रही है कि उनके सांसद तो टूट कर नहीं चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है लोक जनशक्ति पार्टी एक बार टूट चुकी है, तो कहीं दूसरी बार ऐसा ना हो जाए। दोस्तों, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, सारी बातें आपको डिटेल्स बताएंगे। धैर्य बनाकर रखेंगे, पेशेंस आप रखेंगे। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ा ब्रेक दीजिए मुझे। फिर मिलते हैं। तो साथियों, हमारा थंबनेल और हमारा टाइटल आपने देख लिया होगा। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। इधर कई ऐसे बिल आए, प्रस्ताव आए, कानून आए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, यानी कि एनडीए की सरकार है, उसने यू टर्न ले लिया। ब्रॉडकास्टिंग वाला बिल था, वक्फ बोर्ड वाला बिल था, और उसके बाद यह लैटरल एंट्री, इसे भी वापस लेना पड़ा। और दूसरी ओर जाति जनगणना कराए जाने का मुद्दा बड़ा जोर पकड़ चुका है। इन सारे मुद्दे में दोस्तों चिराग पासवान, जो मोदी जी के हनुमान कहते हैं खुद को, वह कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पक्षधर होते हुए दिखे। क्योंकि जो जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे थे, विपक्ष उठा रहा था, उसमें सुर में सुर मिलाते रहे चिराग पासवान। और उधर खबर यह है कि उनके सांसद टूटने वाले हैं। इस बीच पशुपतिनाथ पारस को अमित शाह ने दिल्ली बुला लिया, तो चिराग पासवान की घबराहट और बढ़ गई। लेकिन क्या है कि दोस्तों, वोट की राजनीति होती है और दलितों की पार्टी कही जाती है लोजपा, और कुछ माइनॉरिटी का वोट भी उन्हें मिलता है, लेकिन कुछ सवर्ण वोट भी मिलता है, इसमें दो मत नहीं चिराग पासवान। उधर नीतीश को अच्छी तरह याद है, वो जख्म उनको रह रह कर रिश्ता है और वो कराह उठते हैं, सोते सोते जग उठते हैं नीतीश कुमार,
कि विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें जो कम हुई उसका कारण चिराग पासवान थे और कहीं ना कहीं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। वो चाहती थी कि जदयू कमजोर हो जाए, लेकिन आज मजबूरी है, एक विडंबना है, राजनीतिक विडंबना है। कहा जा रहा है कि संक्रमण की स्थिति है हमारे देश में, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, लेकिन अब मजबूरी है कि अब एनडीए में शामिल है दोनों, नीतीश कुमार भी और चिराग पासवान भी। देखिए, वक्फ बोर्ड का मामला, जो बिल संशोधन के, ऐसे कई संशोधन हुए हालांकि, लेकिन इस बार जो है पता नहीं क्या क्या ऐसे नए नई चीजें परिवर्तन होने जा रही थी, जिसको लेकर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। और जो घटक दल है एनडीए के, नायडू साहब वो नाराज हो गए, कहीं आस टूट ना जाए, ये घबराहट सी होने लगी। क्योंकि अगर मुस्लिमों को आरक्षण देने का विरोध जहां भाजपा करती है, उनके राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है, उनकी पार्टी ने वादा किया है। ये वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन हुए जो आपत्तिजनक कहे जा रहे हैं, तो वो नायडू साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इधर लल्लन सिंह ने तो सदन में कह दिया था वक्फ बोर्ड बिल, संशोधन बिल जो आया उसके समर्थन में, लेकिन जब दिल्ली बात पहुंची, पटना, दिल्ली से पटना बात पहुंची, तो यहां फट पड़े लोग। क्योंकि आपको पता है जदयू को, नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट भी मिलता है, तो ये नाराजगी इसको लेकर है। और दोस्तों, जाति जनगणना जो है, यह नीतीश कुमार का सपना है। इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी, साथ दिया था आरजेडी ने, कांग्रेस ने। लेकिन यह अलग बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी इसको ले उड़े। अब नीतीश कुमार को लगता है कि ऐसा ना हो कि क्रेडिट जो है राहुल गांधी ले उड़े, उनको क्रेडिट मिल जाए। क्योंकि देखिए, लगातार हर सभा सम्मेलन में राहुल गांधी उस मुद्दे को उठा रहे, और यह प्रेशर लगातार मोदी गवर्नमेंट पर है कि कास्ट सेंसस को लेकर या कास्ट सर्वे को लेकर, आर्थिक सर्वे को लेकर किया क्या जाए आखिर। और आरजेडी भी सहयोगी थी बिहार में नीतीश कुमार गवर्नमेंट की, जो गठबंधन सरकार थी। इधर तेजस्वी यादव जो है, लगातार अब धरना प्रदर्शन उनका शुरू हो गया कास्ट सेंसस को लेकर। अब वो हमले तो कर रहे, नीतीश कुमार पर कम कर रहे। गौर कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी पर उनका हमला ज्यादा है, नीतीश कुमार पर कम है। इस सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार खामोश है दोस्तों। इधर बहुत ज्यादा मुखर होकर बोल नहीं रहे हैं नीतीश कुमार। कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, उनकी चुप्पी खतरनाक होती है। कहा जाता है जब वो चुप होते हैं तो अंदर अंदर कुछ पक रहा होता है, फिर अचानक वो बाहर आता है, फिर वो कब किधर शिफ्ट हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। यह तक कहा जाता है कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कब कहां शिफ्ट होंगे। क्योंकि यह सच है कि तेजस्वी ने लगातार इधर हमले तो कम किए नीतीश कुमार पर, और ये जनगणना को लेकर जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें भी बीजेपी पर हमलावर रहे तेजस्वी यादव। आरजेडी के जो अभी सब कुछ है स्टार लीडर नीतीश कुमार पर नहीं। और उधर खबर यह है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की दोस्ती भी कम नहीं है, बड़ा भाई या छोटे भाई का रिश्ता है। अभी एक चैनल में उन्होंने कुछ ऐसे बातें कही, यानी कि अप्रोच ढंग से तेजस्वी यादव की तारीफ भी कर डाली चिराग पासवान। यह स्वीकार किया कि हम लोग वैसे कोई कटुता भरी बातें नहीं करते, हमारा छोटा भाई है तेजस्वी। क्या उधर कुछ पक रहा है क्या? क्योंकि डर है कि क्या ठिकाना कब टूट कर चले जाएं उधर भाजपा में उनके सांसद। अब बिहार में चुनाव भी लड़ना है, और कास्ट सेंसस है, इलेक्ट्रल एंट्री है, वक्फ बोर्ड, ये सारे मुद्दे जो है लोजपा के भी रहे हैं और आरजेडी की भी रहे हैं। तो ये क्या होगा देखने वाली बात होगी। और उधर एक और मामला दोस्तों नीतीश कुमार से जुड़ा, वो ये है कि केसी त्यागी, कृष्ण चंद्र त्यागी बड़े समाजवादी लीडर रहे और नीतीश कुमार के बिल्कुल खासम खास, मतलब दिल्ली में उनके एम्बेसडर कह लीजिए जदयू के नीतीश कुमार। उन्होंने कुछ अब ये ऐसे स्टैंड लिए जो एंटी बीजेपी के, बीजेपी की अलग लाइन है और जदयू की एक समाजवादी एक लाइन रही है। परिस्थितिवश ये गठबंधन जरूर है, लेकिन लाइन, पॉलिटिकल लाइन, आइडियोलॉजिकल लाइन अलग तो रही है समाजवादियों की बीजेपी से। और इधर उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया।
हालांकि नीतीश कुमार को तो सब पता है, लेकिन नीतीश कुमार यह भी जान रहे हैं कि क्यों उन्हें हटाया गया। कहा जाता है कि अमित शाह के इशारे पर संजय झा ने हटाया, और संजय झा अभी फिलहाल सब कुछ है अभी जदयू के। और यह भी कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह की भी सहमति रही, लेकिन इससे खुश अंदर अंदर नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि केसी त्यागी खास सिपा सालार रहे नीतीश कुमार के, और यह भी खर्चा कहीं वो कहीं और ना चले जाए, उनको रोका कैसे जाए। तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उधर नायडू कई मामले को लेकर सरकार से खुश नहीं है। पहली बात तो यह दोस्तों कि एनडीए जो गवर्नमेंट बनी, इनका कोई मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं हुआ हो सका अब तक। यही कारण है कि कई चीज सामने आ जाती तब उनको पता रहता है। एक टीवी चैनल में चिराग पासवान ने भी यह स्वीकार किया कि बिल्कुल मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं होने से ऐसा हो रहा है। ये तो गठबंधन सरकार में हमेशा होता है, कोई बिल आता है तो पहले चर्चा कर ली जाती है, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मामले में ऐसा नहीं हुआ, स्वीकार किया उन्होंने। तो दोस्तों क्या प्रेशर डालेंगे नीतीश कुमार जातीय जनगणना के लिए सरकार पर? क्योंकि एक और अपडेट यह है दोस्तों कि संघ की जो केरल में बैठक चल रही थी, उससे जो निकलकर चीजें आई ढके छुपे, एक तरफ तो खबर चली कि संघ ने विरोध किया है जातीय जनगणना का, फिर खबर आई कि नहीं समर्थन चाहता है, वैसे वर्ग को चाहता है कि जो बिल्कुल जो वंचित है, जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है, विकास का वितरण जो समान रूप से नहीं हुआ है, और विकास की रोशनी जो कह लीजिए उनके घर कोटरे तक नहीं पहुंच पाई, वैसे लोगों को लाभ दिया जाना चाहिए। मतलब खुलकर पूरी तरह ना समर्थन ना विरोध, मतलब ऐसी बातें कही गई हैं कि आप समर्थन भी समझ सकते हैं, विरोध भी समझ सकते हैं। लेकिन भाजपा की जानिब से अब तक खुलकर ये बातें नहीं आई हैं कि क्या भाजपा सरकार या भाजपा कास्ट सेंसस जातीय जनगणना का समर्थन करती है या नहीं करती। अब कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर इधर जो चुनाव होने हैं कई जगह, हाँ एक बात और साथियों आपको बता दूं, वो ये है कि कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि 1-1.5 महीने के अंदर सेंसस यानी जनगणना देश में होनी है। होनी तो 2021 में थी, लेट हो गया, कई कारण बताए गए, कोरोना बीच में आ गया, तो खैर वो होनी है। बताया जा रहा है कि 1.5-2 दिल्ली से जो खबर है 1.5-2 महीने के अंदर होना है। तो इस 1.5-2 महीने में मुझे लगता है ये तय हो जाना चाहिए। अगर कास्ट सेंसस कराना तो उसमें कॉलम होगा तो पता लग जाएगा, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे? क्या चिराग पासवान फिर उधर चले जाएंगे? एक खबर यह भी थी कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की भी अच्छी दोस्ती है, तो क्या उधर जाएंगे या नीतीश चाचा के पास जाएंगे? देखिए राजनीति में हर कुछ संभव है। कहा जाता है ना कि राजनीति में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती है, कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने नायडू साहब, क्योंकि पैकेज की जो बात थी, देखिए ना बिहार का स्पेशल पैकेज मिला है, ना स्पेशल पैकेज अभी चंद्रबाबू को मिला है आंध्र प्रदेश के लिए। कुछ फंड मिले हैं अलग अलग, जैसे जैसा काम होता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा, पैसा मिलता जाएगा। ये सब सोचने और समझने की बात है। इसलिए ये खबर चल रही है दोस्तों, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि दरार आ गई है, क्योंकि अगला कदम यह है कि कई स्टेट में चुनाव होने हैं। फिलहाल तो अभी कश्मीर में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, और जो सर्वे आ रहे हैं निकलकर, जैसी खबरें वहां से आ रही हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ही पतली है। बीच में यह भी खबर आई कि हरियाणा में वोटिंग की तारीख जो है इसलिए आगे पीछे हो गई। इस पर आरोप भी लगाया विपक्ष ने कि आयोग जो है, चुनाव आयोग जो है, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। तो भारतीय जनता, अगर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यदि मान लीजिए अगर इन स्टेट में या फिर महाराष्ट्र या बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, तो फिर केंद्र में स्थिति और अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि कई ऐसे आदेश हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, चाहे केंद्र के हो चाहे अब स्टेट को। देखिए बुलडोजर वाला मामला चल रहा था, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, कोई भी मकान किसी भी बहाने ढा दिया जाना, मतलब यानी कि
बुलडोजर ही जो है वो जज बन गया, अदालत बन गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी फटकार लगाई है। तो ऐसे कई मामले हैं, कई मुद्दे हैं। तो जब ही कहा जा रहा है कि एनडीए में दरार, टेंशन में है मोदी सरकार। अब देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीति में सब कुछ संभव है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अब दोस्तों इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।